यूनिवर्सिटी ने पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन आपको कैसे लेना है ये भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि छात्र को कॉलेज में जाकर नामांकन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के साथ साथ आप पूरी प्रक्रिया भी यहाँ पे समझ लेंगे कि किस तरीके से कॉलेज में कल से आपका एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है साथ जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है प्रथम मेधा सूची में, उसमें आपको मेधा कार्ड प्रिंट कर लेना है, यानी कि ऑफर लेटर वो प्रिंट करके ले जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्रक्रिया बताई गई है जिस प्रक्रिया के तहत जो है वो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, यानी हर हाल में आपको जो है इसी लिस्ट में अगर नाम आपका आया है तो इसी लिस्ट के अंतर्गत आपको एडमिशन लेना है। तो पूरी प्रक्रिया एक बार समझ लीजिए, ठीक है, ताकि कल जो है कॉलेज में जाकर किसी तरह की आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है वो भी जानेंगे और साथ ही साथ कॉलेज एडमिशन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे जानेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद पूरी नामांकन की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए सीधे आपको biharhelp.in पे मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से आप मेरिट लिस्ट जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरी प्रक्रिया मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में लगेंगे, कितना पैसा लगेगा और वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में क्या अलग से जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किया गया है, ताकि छात्र को कल कॉलेज जाने पर किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये आप देखते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरिट लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि सारी जानकारी आपको वहाँ पे भी समझा सकूँ। मेरिट लिस्ट देखिए यहाँ पे लिंक है, आपको इस लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, तो जो नहीं डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड कर लीजिए पहले। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे खुल जाएगा स्नातक 2023-27 के लिए, है ना, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का सभी का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया और छात्र जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप चाहें तो यहाँ पे कटअप देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने सेक्शन का कटअप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का कटअप दिया गया है कि किसका कितना कटअप गया है किस कॉलेज का। तो आप यहाँ से कटअप भी अपना देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मान लीजिए बॉटनी का मैं यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे बॉटनी का यहाँ पे दिखा दिया किस कॉलेज का कितना गया है। जाति के अंतर्गत जनरल, EWS, BC, SC, ST। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कटअप देख लेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आप आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा और वहाँ से आप ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे जान लीजिए कि एडमिशन लेना कैसे है कॉलेज में, ठीक है, किस तरीके से जाके कल कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो तो आप मोटा मोटी समझ गए होंगे। लेकिन मेन प्रक्रिया कॉलेज में जाकर क्या काउंसलिंग में आपको क्या करना है ये यहाँ पे समझ लीजिए, ताकि कॉलेज में आपको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। आप यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो अब तो टाइम हो चुका है, तो कॉलेज में एडमिशन कल से ही शुरू होगा, ये आज से शुरू होना था। तो 20 जून तक जो है वो आपका एडमिशन जो है वो आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या समझाया गया है कि स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत प्रथम सेमेस्टर में नामांकन को प्रकाशित पहली मेरिट लिस्ट 16 से 20 जून तक दाखिला लिया जाएगा। इस बार दाखिला को आवेदन करने वाले विद्यार्थी को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बार बिल्कुल ध्यान से आपको एडमिशन लेना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे नोटिस में कहा गया है, जिस विद्यार्थी को पहली मेरिट में जो कॉलेज मिला है उन्हें वहाँ हर हाल में एडमिशन लेना होगा। यानी आप ये नहीं कर सकते नो इफ़ नो बट, आप ये नहीं कर सकते कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे वेट करना होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। ऐसा करते हैं तो सीधे आप नामांकन लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हर हाल में एडमिशन लेना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो दाखिला से वंचित हो जाएंगे। यानी इस बार पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि आप रुक जाइए सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, है ना, ऐसा पहले होता था। इस साल से वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है। जिस कॉलेज में आपका नाम है उस कॉलेज में हर हाल में आपको एडमिशन लेना है। आगे देखिए क्या कहा गया है, विश्वविद्यालय की ओर से सेकेंड या आगे की मेरिट लिस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो। मेरिट में
31,000 विद्यार्थियों का नाम जारी किया गया है पहली मेरिट लिस्ट में। जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बाकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका नाम जारी किया जाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो इसी वक्त आपको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रणविजय कुमार के अनुसार विद्यार्थी मनचाहा कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार नहीं करेंगे। मेरिट विद्यार्थियों के द्वारा चुने गए कॉलेज के विकल्प के आधार पर जारी की गई है। मालूम हो कि मेरिट में जिनका नाम आएगा वे ऑनलाइन ही दाखिला लेंगे, यानी ऑनलाइन ही आपको दाखिला लेना होगा। कॉलेज जाकर कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है, यानी एडमिशन भी आपका ऑनलाइन ही होगा। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है। इसके तहत पेमेंट आवंटित कॉलेज में ऑनलाइन करना होगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में ही आपका पेमेंट होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट का सत्यापन कॉलेज में कराएंगे, यानी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट हो जाएगा तो फिर कॉलेज जाकर आप काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। वीर कुंवर सिंह थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है। छात्र कल्याण अध्यक्ष ने बताया कि मेरिट नामांकन पोर्टल पर जारी की गई है। कॉलेज शुक्रवार से ही एडमिशन लेना शुरू करेंगे ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, यह ध्यान रखिएगा। जो कॉलेज मिला है उसी के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। छात्र छात्राएं पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे उन्हें किस कॉलेज में नामांकन शुल्क जमा करना है। ये पहले आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप एक बार पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट आपका वापस नहीं होगा। विद्यार्थी आवंटित कॉलेज में ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद सत्यापन कराएंगे, यानी पेमेंट करवा लेना है, उसके बाद कॉलेज जाकर सत्यापन करवाना है, उसके बाद ही दाखिला सही माना जाएगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो वहाँ पे भी दाखिला रद्द हो सकता है। इस राजभवन के गाइडलाइन के तहत 30 जून तक एडमिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और आपको बता दें, स्नातक की कुल 1,10,000 सीट पर एडमिशन होना है। इसमें 1,18,035 विद्यार्थियों ने आवेदन शुल्क जमा किया है, लेकिन मेरिट लिस्ट में 31,000 का नाम है। बाकी का जो नाम है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब यहाँ पे छात्रों को टेंशन होगा कि सर पेमेंट कैसे करें। जो कॉलेज आपको मिला है मेरिट लिस्ट में, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, ठीक है, लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लेकर कॉलेज जाना होगा। सबसे पहले जो आप जिस कॉलेज में आपने पेमेंट किया उसका पेमेंट का स्लिप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्लिप, मेरिट लिस्ट का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ऑफर लेटर जो है वो उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ये 3 चीज़ तो एसेंशियल हो गया। उसके बाद जो है वो एसएलसी, अगर आप स्कूल से पास किए हैं 12 तो एसएलसी, नहीं तो सीएलसी, कॉलेज से पास किए हैं 12 तो। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये 5 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये हर हाल में आपके पास होना चाहिए। इन 5 में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा में जान लीजिए कि जो आप 10th का डाले थे, 10th का मार्कशीट के साथ साथ टोटल डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजनल पासिंग सब, उसके बाद 12th का मार्कशीट और प्रोविजनल के साथ, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर आपका है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आय प्रमाण पत्र भी है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आपको कॉलेज जाना होगा। पहले आपको पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करवाना है। आप यूपीआई पेमेंट खुद से कर सकते हैं, ठीक है, या आप साइबर कैफ़े में जाकर पेमेंट करवा कर पेमेंट का स्लिप निकलवा लेंगे और पेमेंट सक्सेस होने पर सारे डॉक्यूमेंट का जीरोक्स और ओरिजिनल ले जाने के बाद वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद रसीद काट के दिया जाएगा, आपको कॉलेज का एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा 8 फोटोग्राफ कम से कम आपको लेकर जाने हैं। तो ये है टोटल पूरी नामांकन की प्रक्रिया। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखा होगा तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई और भी क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बने रहें इस चैनल पर, जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।